नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एसएस हेल्थ में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल जो कि लीवर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और हमारी सेल मेम्ब्रेन्स का निर्माण करता है। वैसे तो कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, परंतु अगर ये बढ़ जाता है तो ये बहुत सारी गंभीर समस्याओं को भी जन्म दे सकता है। मेडिकल एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारे शरीर के स्वास्थ्य को बढ़ाता है, लेकिन जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारे लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से व्यक्ति को हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। कई बार हमारी डाइट की वजह से या फिर किसी और भी रीज़न्स की वजह से हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे अगर हमने समय रहते उसको सही नहीं किया, उसको कम नहीं किया, तो वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकता है। हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ चुकी है, ये जानने के लिए कोई बहुत सारे लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे छोटे मोटे लक्षण हैं जिनको अगर आप देखें कि आपकी बॉडी ऐसा कुछ रिस्पॉन्स कर रही है, तो आप ये समझें कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। तो फिर आप पहले अपना कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराएं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपके कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना बढ़ा हुआ है। जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा पसीना आने लगेगा या फिर सांस लेने में भी कुछ समस्या हो सकती है, आपके जबड़े में दर्द हो सकता है। ऐसी कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो अगर आप महसूस कर रहे हैं तो आप एक बार अपना कोलेस्ट्रॉल का चेकअप ज़रूर कराएं। और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है और ये स्टार्टिंग फेज़ है तो आप इसे कम कर सकते हैं, कुछ डाइट कंट्रोल करके, कुछ एक्सरसाइजेस करके। तो आज हम बात करते हैं कि आप कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए ऐसी कौन कौन सी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं जिससे कि आप उसको और ज़्यादा बढ़ने से रोक सकें। उसके लिए नंबर 1 पर है अलसी। जो अलसी होता है वो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है, तो आप अलसी के पिसे हुए बीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है ओट्स। ओट्स में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फ़ाइबर होता है, इसलिए अगर आपको लगता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो आप अपने ब्रेकफास्ट में ओट्स को शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा धनिया के बीज कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद माने जाते हैं, तो आप धनिया के बीजों का पाउडर बना लें और इसे 1 कप पानी में उबाल कर दिन में 2 से 3 बार इसका सेवन करें। इसके बाद आता है फ़िश। जो फ़िश होता है वो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि फ़िश में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, इसलिए हफ्ते में करीब 2 बार आप इसका सेवन करें, ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा प्याज जो होता है, हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर बढ़ गई है तो इसे कंट्रोल करने के लिए आप लाल प्याज का इस्तेमाल कीजिए। इसके लिए आप 1 चम्मच प्याज के रस में करीब आधा या फिर 1 छोटे चम्मच शहद मिला करके इसका सेवन कर सकते हैं। इसके बाद आता है नारियल तेल। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तेल की वजह से, ऑयली खाना खाने की वजह से बढ़ता है, तो तेल का काफ़ी अहम रोल होता है हमारे भोजन को पकाने के लिए भी। तो आप अगर किसी भी तरह का तेल या रिफाइंड इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका भी कोलेस्ट्रॉल पे असर पड़ सकता है। तो अगर आप खाने के साथ में 1 या 2 चम्मच नारियल के तेल का इस्तेमाल करें। नारियल का तेल बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके साथ साथ आप 2 से 3 कप संतरे के जूस का सेवन कर सकते हैं, या फिर आप डेली 2 संतरा खा सकते हैं। इससे भी आपको कोलेस्ट्रॉल घटाने में मदद मिल सकती है। आप अंकुरित दालें खाएं, बादाम और पिस्ता खाएं। ये सारी चीज़ें जो है आपको कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। आप कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए विटामिन सी वाले फल खाएं, जैसे कि आंवला खा सकते हैं, अनार, नींबू, संतरा, मौसमी, ऐसी सारी चीज़ों का सेवन करें। ये सारी चीज़ें आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत सहायक होंगी। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें आप अपने डेली रूटीन में, डाइट में शामिल करें, जिससे आप अपने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को एटलीस्ट बढ़ने ना दें और उसको कम करने में भी आपको सहायता करेंगी ये चीज़ें। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल सके।